गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट किए थे यार, कौन सा चैप्टर था? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। यार अगर फटाफट देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्टडी की जाएगी, यानी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसमें दो सेल होते हैं यार, क्या नाम बताओगे आप? डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, गैल्वेनिक सेल और एक दूसरा, वेरी गुड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे मोबाइल गाल पे लगाते हैं ना बात करते समय ऐसे इस तरह से, तो उसको याद रखना कौन सा, वहां पे केमिकल एनर्जी चेंज किस में होगा? डिस्चार्ज होगी, फिर चार्ज करोगे ना आप, तो उस आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर दोगे आप? केमिकल। अगर इन दोनों को मिला बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हैं। मैंने कहा कि मान लो ये केमिकल एनर्जी क्या है, अब ये किस में चेंज हो रहा है? और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये केमिकल किस में चेंज होगा? ये याद रखोगे आप। तो वो कौन सा सेल हो गया भाई? गैल्वेनिक। और अगर ऐसे आएंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो आप? अब सेल को, जो कोई भी सेल होता था, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया था हम लोगों ने, वो किसका लिया था भाई? कौन से सेल का? मतलब गैल्वेनिक किसकी बात कर रहे हैं? तो उसमें आपने एग्जांपल किसका लिया था? क्या डेनियल सेल में जिंक और कॉपर होता है क्या? तो इसमें एक वर्ड आप में और मैंने बोला था कि सर एक एनोड होता है और उसके बाजू में क्या रहेगा? एनोड पे कौन सी रिएक्शंस होती है यार? ये आराम से यार, रिएक्शंस कौन सी होगी? और इस पे कौन सा होता है भाई? चलिए इतनी बात समझ पा रहे हो आप? फिर देखो, अगर ये बोले कोई कि अगर ऑक्सीडेशन होगा जिंक और कॉपर, इसमें फिक्स होता है जिंक और, तो इसमें एनोड जो इलेक्ट्रोड है एनोड पे वो किसका बनेगा? जिंक का इलेक्ट्रोड। और इस पे किसका बनेगा? कॉपर का। अच्छा, जो जिंक का इलेक्ट्रोड मान लो हमने ऐसे बना दी, इस तरह समझ पा रहे हो आप? ये डंडा ऐसे लटका दिया मैंने, इस पे चार्ज कौन सा होगा? जिंक के इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव। देखो कॉपर के इलेक्ट्रोड पे, ये बात समझ रहे हो आप? क्यों? अच्छा ठीक, जिंक पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस होगा क्या? तो भाई यहाँ पे निगेटिव, देखो तो यहाँ से निगेटिव जा रहा होगा, देखो आप इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि नहीं यार? अच्छा इसमें क्या होगा? और ये देखो प्लस है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है भाई। ये कॉपर गेन करता ना इलेक्ट्रॉन को, इस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? क्या ये बात समझ रहे हो? अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि मान लो अगर हमने इसे इस तरह से बना दिया, एक तरह कंटेनर ये और ये कंटेनर ऐसे ऐसे लगा दिया इलेक्ट्रोड, इधर बाद में जोड़ दिया बल्ब या घड़ी जो भी लगा दो, कुछ समय बाद ये होता है इस वाले में कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रॉड पतली होगी, क्या होगी? और जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या होता है कि सोल्यूशन से जो कॉपर प्लस हो जाएगा इस पे चिपक जाएगा, ये रॉड मोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? थिक। और ये वाली थिन। दोनों वर्ड सुन पा रहे हो आप? थिक होगा तो यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है यार? सल्फेट का, क्योंकि कॉपर प्लस 2 इस पे चला गया ना, इस पे जमा हो गया इलेक्ट्रॉन गेन करके। जैसे मान लो यहाँ पे केला लटका दो आप, या बंदर को बंदर है बहुत सा, बंदर बार बार यहाँ पहुंचेगा कि नहीं केले के पास? तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं? तो ये कॉपर प्लस 2 वाला इस पे जाके उसको पकड़ेगा ना, मतलब खाने की कोशिश करेगा ना। बोलो भैया, तो क्या समझ रहे हैं आप? कौन बच जाएगा? इसको मेंटेन करने के लिए बाहर का लगा देंगे फिर साइड। ये एक्सटर्नल सर्किट है कि इंटरनल सर्किट है? ये क्या मेंटेन करता है यहाँ पे? न्यूट्रलिटी। क्या मेंटेन करेगा? न्यूट्रलिटी। इसमें क्या क्या यूज कर सकते हो आप? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अगार अगार अगार। क्या इतना समझ पा रहे हो आप? यही बात कल हुई थी ना। फिर एक बात हुआ कि सेल को रिप्रेजेंट करोगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जो भी था। अब हेडिंग देखो, इस पे लिखना आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या लिखना आप? ये आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत ही मस्त यहाँ पढ़ा जाएगा, बहुत मस्त। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना भैया, सुनो यार बड़े आराम से यार। इसी का एक और नाम होता है यार सेल पोटेंशियल। इसी का एक और नाम होता है यार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव। हाँ अभी कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलना मना नहीं है, बोलो। इसको लिखेंगे ई सेल। कैसे लिखा जाएगा? हाँ आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल सकते हैं यार। बोलना, देखो बोलोगे तभी तो आपके अंदर का वो जगह जगने वाला जगेगा जिसको जगाना चाह रहे हो आप। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दीजिए, फिर उसको सेल पोटेंशियल, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं आप? जहां डिफरेंस मिलेगा वहां डिफरेंस ढूंढिएगा बाद में। फिलहाल अभी सबको क्या मानकर चलिए आप? ईएमएफ। यानी सबको लिखेंगे कैसे? फिर सुनना मेरे भाई, बस एक बार ये पढ़ो क्या लिखा है। अरे ये क्या लिखा है? उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? और खुद अब देखो ये क्या है, या फिर क्या है? तो उसको ये, अरे सेल पोटेंशियल है ना यार, तो सेल सेल हो गया। पोटेंशियल किसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? या इलेक्ट्रोड को किसे रिप्रेजेंट, मतलब ये ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
इसको एक ई सेल, समझ गया आप। अब यहां देखो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, पहले लिख लो आप इसको। अब हेडिंग लिखोगे आप सेल रिप्रेजेंटेशंस। हेडिंग क्या लिखोगे आप? देखो दो इलेक्ट्रोड को मिला के सेल बनेगा ना, तो हम लोग लिखेंगे अब सेल का रिप्रेजेंटेशंस, तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। हाँ, इसके अंदर हेडिंग है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल के अंदर आप हेडिंग लिखेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम लोग यहाँ बाहर लिख दिया जाए इस तरह से, तो ई सेल क्या हो गया ये। अब इसको क्या बोल सकते हैं आप, कितने नाम बोल सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दीजिए, सेल पोटेंशियल बोल दीजिए, या फिर EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? अब उसमें पहला डी लिखिएगा फर्स्ट सेल रिप्रेजेंटेशंस। सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, हेडिंग लिख लेना आप सेल रिप्रेजेंटेशंस। इसमें ये समर सेशन चल रहा है क्या यार? इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है क्या? टेम्परेचर अगर रूम में कम करना हो तो क्या क्या कर सकते हो आप? पंखा एक कंडीशन मान लो हो गया पंखा, और इससे अगर बेस्ट चाह रहे हो आप तो AC। सुनो फिर से यार, आपने बोला A और दूसरा क्या बोला आपने? E मतलब एनोड, C फॉर कैथोड, A फॉर C फॉर, दोनों के बीच में लगा देंगे डबल डंडा। ये डबल डंडा बोलता है साल्ट ब्रिज को, किसको? मेरी बात सुन पा रहे हो आप? तो देखो ये A का मतलब क्या हो गया, C मतलब कैथोड। जब सेल को रिप्रेजेंट करें पहले आप क्या लिखेंगे, एनोड, फिर और बीच में क्या लगा दिया आपने, साल्ट। ये बात सुन पा रहे हैं आप? जब भी आप सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए इसको तो पहले आप देखिए A मतलब एनोड, यानी पहले सेल में क्या लिखेंगे आप, एनोड। ये सुन पा रहे हैं आप? साल्ट ब्रिज क्या लिखेंगे आप? क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? बताएं फिर से देखो आप, अभी आपने वो बॉक्स ऐसे बनाया था, ये बॉक्स ऐसे बनाया था पहले, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड, पहली बात समझ रहे हो आप? फिर बाहर से आपने इसको बैटरी से जोड़ दिया, तो बात इसको एनोड बोलेंगे, इसको कैथोड बोलेंगे। एक तरफ क्या हो गया, एनोड, इधर क्या हो गया, कैथोड, और दोनों के बीच में क्या हो गया। तो क्या ABC लिख सकते हैं, A फॉर एनोड, C फॉर, मतलब पहले अगर बात करें पहले एनोड, लास्ट में दोनों के बीच में, क्या इतना समझ रहे हो आप? अब देखो यहाँ पे, अब अगर यहाँ कोई एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे ये कॉपर सल्फेट है, क्या है, और ये कॉपर सॉलिड है ऐसे, वैसे ये जिंक सल्फेट है और ये जिंक का सॉलिड है। मेरी बात समझ लेना, एक सेकंड, फिर आप अपनी बात बोल लेना 2 सेकंड, बोलना आपको मना नहीं है। ये इलेक्ट्रोड जिंक की, किसकी है, सुने भैया आप लोग, ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, यहाँ सोल्यूशन क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड किसका बना, ये वाला यार, यहाँ जो सोल्यूशन उसे क्या बोलेंगे। पहले ये बात समझ रहे हैं कि सर कॉपर सल्फेट, कॉपर जिंक सल्फेट, और सवाल ही नहीं, सवाल यार इसमें से एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा। हाँ जी, सही किसी ने बोला सर इसमें डेनियल सेल में एनोड किसका होता है, जिंक का, और कैथोड किसका होता है, कॉपर का। पहले ये बात समझ रहे हो आप? तो अगर आप इसको लिखना भी, तो ये तो एक नॉर्मल लिखा गया ना, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, ये एनोड हो गया और ये। अब इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे किस फॉर्म में, तो पहले किसको लिखना पड़ेगा, फिर थोड़ी मेरी बात समझना यार। अब ये एनोड है ना मेरे भाई, एक सेकंड बस आराम से एकदम सुनना मेरे भाई, एकदम आराम सुनना। पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं, ये राइट हैंड साइड है कि नहीं यार। देखो पहले लिखोगे इलेक्ट्रोड, क्या लिखोगे, ये किसका बना है, ये समझ गया। इसका जो सोल्यूशन है ना ये, तो यहाँ पे कैसे डंडा लगा दोगे, अब इसका मतलब बताएंगे। ये हो जाएगा जिंक सल्फेट, ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा मीडियम है। इसके बाद ये क्या है, डबल डंडा लगा दोगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें आप इलेक्ट्रोड को डिप किए हुए हैं। अरे ये है ना यहाँ पे ऐसे कंटेनर जो भरे हो आप, तो इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, और ये क्या है। तो पहले देखो एकदम बड़े ध्यान सुनना, अगर हम जब इधर से चलेंगे, पहले हमने क्या लिखा, एनोड, तो उसमें 2 पॉइंट है, एक रॉड जो इलेक्ट्रोड है वो, और उसका इलेक्ट्रोलाइट। फिर जब इधर आओगे तो यहाँ के हिसाब से पहले क्या है, ये इसको बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ लिखोगे कॉपर सल्फेट, क्या लिखोगे आप, और यहाँ क्या लिख देंगे आप, और फिर बाद में इधर क्या लिखेंगे। क्या इतना समझ रहे हैं आप? तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, मतलब ये एक तरीका बता रहे, फिर हमने क्या लिखा, बी। मेरी बात समझो आप,
ये क्या लिखा आपने, ए ऑब्लिक, तो हम लोगों ने दो ऐसे लिख दिया पहले अपने मन से। तो हमने आपसे पूछा भाई किसमें आप कैसे पता कर कौन सा एनोड है कौन सा, तो आपने कहा जाएगा डेनियल सेल है, क्या है ये फिक्स होता है कि एनोड किसका बना होता है और कैथोड किसका बना होता है। फिर आपने कहा सर जब रिप्रेजेंट करोगे पहले एनोड लिखोगे फिर, तो फिलहाल हमारा एनोड ये है ना, तो इसको तो पहले लिखना है ना एनोड को, और इसको क्या इतना सुन पा रहे हो आप। कभी कभी क्या होता है बड़े आराम सुनना पड़ता है, कोपचा समझ रहे, कॉर्नर कॉर्नर मतलब एकदम किनारे जो है ये, इसको आप इलेक्ट्रोड बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो वैसे इधर से अगर किनारे ये है ना, इसको भी क्या बोलेंगे, पहले किनारे किनारे हो गए, अरे उधर से वो किनारे है कि नहीं, इधर से ये किनारे है कि नहीं, और इसको बोलेंगे आप इलेक्ट्रोलाइट, इसे क्या बोलेंगे आप इलेक्ट्रो, इसे भी क्या बोलेंगे आप, पहले इतना सुन पा रहे हो आप। अब देखो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना ये, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है, और इसका भी क्या होगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मोलर हो सकता है या 2 मोल हो सकता, मतलब मोलरिटी बोलते हैं एक तरह से। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा कंसंट्रेशन रहेगा। यहाँ भी नोट पहले इतना सुन पा रहे हो आप, फिर सुनना मेरी बात आप। जैसे ये देखो सेल रिप्रेजेंटेशन है ना, पहले क्या लिखोगे एनोड और, तो मान लो दो ऐसे लिख दिया गया, तो आपको पता करना था कौन एनोड है कौन। तो इतना देखो भी फिलहाल इतना पता है कि सर अगर डेनियल सेल है तो बिना सोचे समझे बोल सकते हैं कि जिंक का जो रॉड होगा वो एनोड होगा और जो कॉपर का होगा वो, पहले इतना तो हम लोगों ने एनोड को इधर लिख लिया कैथोड को, क्या इतना समझ रहे हो आप पहले। अब देखो यहाँ पे ये जो डंडा है ना, ये वाला सिंगल डंडा है ना, ये फेज बताता है, क्या बताता है फेज या फिर स्टेट, फेज बताएगा या फिर क्या बताता है ये स्टेट, है ना, फेज या फिर क्या बताएगा भाई। और फेज या स्टेट का मीनिंग होता है चेंज, इसका क्या मतलब होता है, जैसे जिंक +2 से जिंक में चेंज हो रहा होगा या जिंक से जिंक +2 में चेंज हो रहा होगा, तो ये चेंज के पहले का और ये चेंज के, वैसे इधर देखो आप, अब ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट उसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, क्या होगा कंसंट्रेशन, ये भी इलेक्ट्रोलाइट का कुछ ना कुछ यहाँ पे कंसंट्रेशन होगा, है ना। और ये हो गया इस तरह से फेज चेंज। और ये डबल लाइन को क्या बोलेंगे आप साल्ट ब्रिज, कितना समझ रहे हैं आप। अब देखो आप थोड़ा सा आप, अब जब सेट किया जाए, ये जैसे जिंक हो गया, ये जिंक सल्फेट हो गया, ये कॉपर सल्फेट, पहले आप इसमें समझ गए इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किसको बोलेंगे, और ये फिर ये, तो जो सेल के जस्ट नजदीक इधर वो भी, जो इधर नजदीक है वो, और जो इससे दूर है वो, इससे जो दूर है वो, और ये वाला सिंगल जो लाइन है वो फेज या स्टेट चेंज बता रहा है, क्या इतना समझ रहे हो आप पहले। अब देखो यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे हाँ इनके थोड़ा रिएक्शंस को लिखो आप। जैसे देखो आप, अगर हम किसकी बात कर लें, एनोड पे कौन सी रिएक्शंस होती है, तो देखो आप यहाँ समझना आप, ये जिंक है ना, ये चेंज हो जाएगा जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। जैसे सल्फेट टूटेगा तो जिंक +2 बनेगा कि नहीं यार, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक से जिंक +2 में चेंज हो जाएगा। वैसे ही कैथोड पे क्या होगा समझना आप, तो देखो इससे पहले कॉपर, ये देखो यहाँ पे, अब ये कॉपर +2 के फॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो यहाँ पे कॉपर किस फॉर्म में है +2 के, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2, ये किस में चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्या ये क्या बन जाएगा जिंक प्लस कॉपर +2, फिर जिंक +2, और फिर इसी बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल नोट कर लो आप इसे।